कोई नुकसान नहीं हुआ डॉक्टर, सब कुछ ठीक है। अच्छा है। और फौजियों का कुछ इंतजाम किया? उन फौजियों को मार दिया है। कमाल कर दिया तुमने। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत आला। मैं आपसे 24 घंटे के अंदर मिलने आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। बहुत अच्छे, मानना पड़ेगा। क्या जबरदस्त अदाकारी की है। ऐसा ही है ना? तुम्हारा काम हो गया। अब तुम वही करोगे जो हम करने के लिए कहेंगे तुमसे। इस बम को उतारो, फट भी सकता है। हाँ पता है मुझे। और इस धमाका खेज मवाद का ना रिमोट कमांडर के पास है, और अगर जरा सी भी गलती की तो दुबूफ फट जाओगे तुम। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जो कह रहे हो वो मैं कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, चालाकी करने का सोचना भी मत, वरना जान से जाओगे तुम। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही करेगा। क्या है? वो ठीक है कैप्टन। हाँ शुक्रिया। बैराम, जी कहिए कैप्टन। हम कुछ ही देर में निकल जाएंगे यहाँ से। गाड़ियां तैयार करवाओ। समझ गया कैप्टन। गालिब, जी कैप्टन। मशीन को फ्रंट पर रखो और उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज कर दो। ठीक है कैप्टन। दौरान, जी सर कहें। खाने पीने की सारी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। जी ठीक है। एमरे, जीपीएस और वॉकी टॉकीज तुम्हारे पास। सल्जो, इलियास, यस सर। ट्रक को पिछली तरफ ले जाओ, वो नजर नहीं आनी चाहिए। जी ठीक है सर। क्या तुम लोग बॉर्डर पार करवा दोगे? जी बिल्कुल कैप्टन। बहुत शुक्रिया। वैसे हम चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर देंगे, फिक्र मत करना। क्या आप लोग अब जा रहे हैं? जी। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। दुआ है सफर आसानी से गुजरे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके तुर्की में रहने के लिए जो मुमकिन हो सका वो करूंगा। माफ कर दीजिएगा मुझे। काश के खुदा ने एक बेटा लिया तो मुझे 10 बेटे और दे दिए। सलामत रहो। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैं नौकरी की तलाश में हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ और यहाँ तक कि हर काम कर सकता हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नौकरी की तलाश है। अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताएं। मैं सब काम कर लेता हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे वक्त की कोई कैद आप अंदर नहीं। जाइए और पता कर लीजिए। खुशामदीद। शुक्रिया। दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ, कोई भी काम हो मैं करने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि गाड़ी भी चला लेता हूँ। वक्त की कोई कैद नहीं। आप जब बुलाएं मैं हाजिर होऊंगा, चाहे छुट्टी क्यों ना हो। आप प्राइवेट ड्राइवर हैं? आपने ये क्यों पूछा? होलिया तो यही बता रहा है आपका। क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम पर ड्राइवर की ही जॉब सूट करती है। हाँ, जी जी हाँ। वैसे किसके लिए चलाते थे? प्राइवेट कार, प्राइवेट पर्सन के लिए। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? आपको नाम जानने की क्या जरूरत है? जाओ यहाँ से, कोई जॉब नहीं तो आपने है। पहले क्यों नहीं बताया? बिलावजह के सवालात पूछ रहे हैं मुझसे। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ यहाँ से। तुम जैसे लोगों के साथ काम भी नहीं करना मुझे। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, पागल। कैसे सवालात पूछते हैं, मूड खराब कर दिया।
हेलो कुबलाई, तुम कहीं जा रहे हो? कहो तो छोड़ देती हूँ। नहीं मैडम आसिया, मैं पैदल चलने के मूड में हूँ ताकि ताज़ा हवा ले सकूँ। मेरी छुट्टियाँ बहुत मज़े से गुजर रही हैं। मज़े करता हूँ दोस्तों के साथ, सिनेमा जाता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ दोस्तों के साथ। बहुत मज़े कर रहा हूँ मैं। चलो आओ, बैठ जाओ गाड़ी में, मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगी और कुछ बात भी कर लेंगे। नहीं, मैं वॉक करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। कैप्टन कागान सर को मेरा सलाम दीजिएगा। कुबलाई, जरूर सलाम दूंगी अगर मैं मिली तो। जी जी, इब्राहिम कोपस। मैं पिया, मेरा मतलब मेरा नाम पिया है। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। कर्नल कोपूस। कर्नल पिया मैम कॉल कर रही हैं। ठीक है, बात करवाओ। ओके सर। पिया बात कर रही हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ। कहो, क्या बात है? इसी वक्त मिलना होगा मुझे आपसे। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त मैं बहुत ही जरूरी काम में मसरूफ हूँ, इसी वजह से तुमसे मैं... मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्या तुम फोन पर बता सकती हो मुझे? नहीं, मैं फोन पर नहीं बात कर सकती। अच्छा ठीक है, कहाँ मिलना है? एड्रेस बताओ। ग्रुप कमांड। हाँ हाँ, मैंने सही कहा, ग्रुप कमांड ही है। मैं बस फौरन पहुंचती हूँ। तुम तो अब सिर्फ कर्नल के साथ ही रहते हो। हाँ, तो और कर भी क्या सकता हूँ मैं? समझो अब तो आदत हो गई है जैसे। अब खुद ही बताओ मुझे, इंसान हूं मैं, अब क्या नींद भी नहीं आ सकती मुझे? सच बताऊं तो परेशान हो गया हूं मैं सबसे। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही होता है। ठीक है, करो कर्नल की सेफ्टी, मैं चलता हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, या अल्लाह मेरी मदद कर। कर्नल साहब बस भी करें, इनकी इतनी मसरूफियात की वजह से मेरा भी आराम छिन चुका है। सख्त नींद आ रही है अब मुझे। ये खातून पता नहीं कहां से आ गई हैं। हाँ, अब बताओ, कहो क्या कहना चाहती थी? मैं बहुत खौफजदा हूँ। मगर क्यों? क्या तुम खौफजदा हो? कुछ लोग मेरे रेस्टोरेंट आए थे और वो मुझसे कुछ सवालात कर रहे थे। क्या पूछ रहे थे? शायद यहां भी है। मैं समझा नहीं। यानी वो ये जाहिर कर रहे थे जैसे उन्हें कोई एड्रेस जानना है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना? वो पूछ रहे थे कि स्पेशल फोर्सेस कमांड यहाँ पर है। ये सवाल सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। और फिर? उसके बाद मैंने उन लोगों को दोबारा भी देखा है। कहाँ देखा उन्हें? अपने घर के पास। और इब्राहिम, वो मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। अल्लाह गारत करे। देखिए, मैं नहीं जानती कि क्या चल रहा है और मैं ये भी नहीं जानती कि वो लोग आपके पीछे क्यों हैं और क्या चाहते हैं आपसे। मैं मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। यानी तुर्की मेरी जान की हिफाजत तो नहीं करेगा ना? यहाँ अगर कुछ मुझे हो जाता है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? बस इसीलिए। और सच कहूं तो आप भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें, मैं आपसे हरगिज नाराज नहीं हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पिया,
तुम्हारी इस परेशानी का जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हें मेरी वजह से अपने ख्वाबों को छोड़ने का कोई हक नहीं। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं कोई हल निकाल लूंगा, इसका हल निकाल लूंगा। सारी बंदूकें जमा करो और जल्दी से इस पूरी जगह का जायजा लो। और तुमने कैमरा ऑन किया? हाँ कर लिया कमांडर। चलो अब सबकी वीडियो बनाओ। भाई कैसी हो मेरी प्यारी बहन? ये बताएं कहाँ है और कैसे है? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो मेरी। आपने बहुत अरसे के बाद कॉल की है, हम लोग परेशान हो रहे थे। अरे फिक्र मत करो, कहा ना ठीक हूँ मैं। अच्छा रुके, मैं अभी अम्मी से आपकी बात करवाती हूँ। हाँ ठीक है, बात करवाओ। अरे ये रंग तो वाकई बहुत खूबसूरत है खदीजा। है ना आपा, ये सबके साथ मैच हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। सुल्ताना आपके शहजादे की अरे कॉल आई। मेरे बच्चे, मेरे शहजादे का फोन आया है। लाओ मुझे दो। हेलो कागान, कैसे हो बेटा? इतने दिनों बाद कॉल किया तुम। अरे अम्मी अपने आप को संभालिए, क्या कर रही हैं? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये बताओ कि तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं अम्मी, ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। बस दोस्तों के साथ थोड़ा टूर करने के लिए आगे तक निकला है। अरे मेरे बच्चे, जब तक तुम ठीक हो हम सब भी बिल्कुल ठीक है, हमारी फिक्र ना करो। वैसे आप ठीक तो है ना अम्मी? मेरी तो दुआ है तुम सबके लिए, खुदा तुम्हें कामयाब लौटा इंशाल्लाह। ठीक है, बस मेरी फिक्र मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा अम्मी। मैं फोन दे रहा हूँ बहराम को, उससे भी बात करनी है अपनी बीवी से, फिर बात करते हैं, ठीक है? बहराम जी कहिए कैप्टन। ये लो फोन लो, बात कर लो। हेलो, कैसे हो बैराम, ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो तुम? और आंटी कैसी है? बाबा एरिन तो ठीक है ना? हाँ हम सब तो ठीक ही हैं। तुम्हें पता है क्या, हम लोगों ने एक बेबी कॉट लिया है। अच्छा समझ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हमने ले तो लिया है, लेकिन आपा कह रही थी जेंडर पता होने तक वेट करना चाहिए था, कलर चूज करने में आसानी रहती ना। लेकिन मुझसे तो रहा ही नहीं गया बैराम। हम गए और एक व्हाइट कॉट लेकर आ गए। जवानों, हम तुर्किश बॉर्डर के करीब है इस वक्त। फोन के थोड़े बहुत सिग्नल्स आ रहे हैं, किसी ने बात करनी है तो आ जाओ, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। बैराम कहाँ हो तुम? अरे खदीजा यार, तुम अब भी इस तरह के सवाल करती हो? अब तक इस सब की आदत नहीं हुई तुम्हें। अच्छा अब सिग्नल्स जा रहे हैं तो मैं फोन रख रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? एरिन को मेरी तरफ से प्यार देना। खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। क्या हुआ खदीजा? किसी मिशन पे थे शायद। हम लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, कहकहे लगाते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बच्चों से बात करने के बाद तो दिल जैसे भारी हो जाता है। कुछ खाने पीने को दिल नहीं जाता, है ना खदीजा? इलियास, क्या तुम कॉल नहीं करोगे? शुक्रिया कैप्टन, अल्लाह आपसे राजी हो। ये लो बहराम, ये लो। चलो मैं मुराद को देखता हूँ जाके। ठीक है कैप्टन। हाँ मेरे भाई। कैप्टन, काश हमें पता होता अर्दुम कैसा है। हम नहीं जानते वो कहाँ है, किस हाल में है।
मुराद, तुम यूं ही खड़े रहोगे मुराद, हमेशा सबका ख्याल रखोगे और कभी हिम्मत नहीं हारोगे मेरे भाई। बात सुनो, चाहे कुछ हो जाए तुम हमेशा यूं ही खड़े रहोगे, ठीक है? तुम्हारे भाई को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हें अपने पैरों पे खड़े रहना होगा, ठीक है ना? कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी नहीं। मेरी माने तो हमें इससे शुरू करना चाहिए सर। जिंदा नहीं छोड़ना इसको, मार मार के जान लेनी है इसकी। अपना सर नीचे रखो, हिम्मत भी मत करना सर उठाने की। पुरसुकून हो जाओ यार, क्या हो गया? कैसे पुरसुकून हो जाऊं सर? आपने देखा कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट मुराद की क्या कंडीशन है? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? एक छोटे से स्कूल के टीचर को तुम लोग अगवा करते हो और उसे पहाड़ों में ले जाकर उस पर तशद्दुद करते हो और उसकी वीडियो बनाकर उसके घर वालों को दिखाते हो। क्या इंसानियत मर गई है तुम्हारी? तौबा तौबा। शायद तुम और भी कुछ करना चाहते होगे, लेकिन हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो कुछ भी है सिर्फ यूनिफॉर्म की वजह से। सर, क्या इनका बाकी ग्रोह हमें मिलने वाला है या नहीं? निहायत ही कम सर्फ आदमी जिसका कोई तीन ईमान नहीं। मेरा ख्याल है दूसरे कमीने से कल मिलेंगे। क्या कुछ खाने को मिलेगा सिपाही? सोल्जर बोलो, सोल्जर। कमांडर बोलो, इज्जत करना सीखो। मास्टर सार्जेंट, कमांडर, ये बोलो। कमीने। इलियास आराम से। तुमने अगर हमारी इज्जत नहीं की तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा कमीने। खोलो इसे। मुझे दर्द। ये तो तुम्हें उस बच्चे की जान लेने से पहले सोचना चाहिए था। वो बेचारा नाहक मर गया। जालिम। उस बेचारे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस लिबियन वर्कर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसका एक ही सहारा था दुनिया में। मेरी बात सुनो। एक लफ्ज नहीं। अगर तुमने अब एक लफ्ज भी और बोला, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। और मैं बाखुदा कह रहा हूँ कि मैं तुम पर रहम करने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे कोई रोके भी। इलियास, आई एम सॉरी सर। क्या मेरा मुंह देख रहे हो? चलो गाड़ी में बैठो, बैठो। अच्छा ठीक है, आराम से। सर, मैंने कहा था ये बच्चा जल्द बड़ा हो जाएगा। आखिर हमारे साथ ही पला बड़ा है, एक ना एक दिन बड़ा तो होना ही था इसे। एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे तुम उसको कुछ भी कहो, लड़का है काम का। यही देख लो, कैसा शरीफ सा सीधा सादा लड़का लग रहा है, लेकिन वो तो एक एक्सप्लोसिव किस्म का लड़का है। क्या? बिल्कुल। क्या? एक्सप्लोसिव, एकदम धमाका खेज। इरप्टिव। अच्छा ठीक है। अच्छे लड़के हो तुम, गुड बॉय। ठीक है। हाँ हीरो, इधर आओ। आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। देखो, मुझे याद दिलाना जब हम हेडक्वार्टर पहुंच जाएं तो मैं तुम्हारे लिए एक वेल डन सोल्जर की साइन बनाऊंगा रनिंग ट्रैक पे। बस ठीक है ना? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। देख रहे हो तुम उसे? जी देख रहा हूं कैप्टन, काफी समझदार हो चुका है। हमें ऐसों की जरूरत है। आओ फिर तैयारी करें। जी बिल्कुल। मुराद आ जाओ मेरे भाई, हम जा रहे हैं।
देखो जरा इसको कैसे खड़ा है, बुद्ध बन के खड़ा हुआ है। हाँ तो जवानों, सब हो गया। अभी का ब्रेक टाइम खत्म हो गया। इसके बाद अब शाम में मिलेगा ब्रेक हम लोगों को, और उसके बाद बहुत सुकून मिलने वाला है। बैराम, पानी पिला दो उस कमीने को, वरना प्यास से मर जाएगा ये। अभी पिलाता हूँ कैप्टन। चलो आ जाओ, हम निकलेंगे। यिल्दिज, जाके जी, बोले? खदीजा से कह दो दोपहर का खाना तो खाने की ख्वाहिश नहीं रही, लेकिन रात का खाना हम सब मिलकर साथ खाएंगे। जी अम्मी ठीक है, मैं जाकर कह देती हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। इस वक्त अहम ये है कि उन मासूम मजदूरों का कत्लेआम किया गया है, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या किसी गलतफहमी की वजह से किया गया हो। और अगर इन खबरों में किसी भी किस्म की सदाकत है तो हम सब के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है। ये बोल क्या रही है? और फिर मैं ये कहूंगी कि जो भी सोल्जर्स इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, उनके नाम फौरी तौर पर हम सबके सामने आ जाने चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आम आवाम को इस जंग का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, जिस जंग के बारे में आवाम को मालूम तक नहीं है। हमारे लिए एक आम इंसान की जिंदगी उतनी ही अहम है जितनी कि एक सोल्जर की। जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें इस गलती का हिसाब देना होगा। क्या तुम वहाँ पर मौजूद थी? तुम्हें कैसे पता? हद है। अरे क्या हो गया यिल्दिज? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस आसिया कभी भी सीरिया गई होंगी? हाँ, इनकी पर्सनैलिटी देखकर लगता है ऐसा। क्या है आखिर, बताओ तो। सीरिया के हालात का तो आपको मालूम होगा। आसिया कह रही हैं कि उन लोगों को सोल्जर से मारा है। उनके मुताबिक टर्किश सोल्जर्स ने उन मासूम जानों का कत्ल किया है। क्या ऐसा हो सकता है? आखिर ये लड़की इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? क्या बोलने से पहले सोचती नहीं कि इसकी बातों का असर क्या होगा? तुम वहाँ पर मौजूद नहीं हो मिस आसिया, लेकिन मेरा भाई और मेरे भाई के दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। आ जाओ। कर्नल साहब, मैं ये टर्किश कॉफी लाया था आपके लिए। टर्किश कॉफी? जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। एक और चीज है, खास से बहुत। ऑल्कन लाया था मेरे लिए ये। चाहे तो चख सकते हैं, इसे खास मेवाजात से तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत माजरत सर, अब कब से नहीं सोए, आराम नहीं किया आपने? हमारे पास कब्र में सोने के लिए बहुत वक्त होगा, फिक्र मत करो। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो बहुत से मिशंस को लीड करना है आपने। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह से हमारी सरबराही करते रहें। चलो अपना सामान उठाओ और सीधा हेलीकॉप्टर में। जो आपका हुक्म सर। लेफ्टिनेंट, हम कोई चीज भूल तो नहीं रहे? मुझे नहीं लगता सर, अब से इस मामले को मैं देखा करूंगी। सीरिया के इस हादसे की खबर न्यूज में आ चुकी है ना? यस सर। कल कमांड ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, उसमें जरूर जाना। खित्ते से हासिल होने वाली इन्फॉर्मेशन, डाटा और वीडियोस को तुम मीडिया से शेयर करते रहना, लेकिन याद रखना हायर अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद। इस वक्त हमारी टीम निशाने पर है, जरा सी भी भूल खतरनाक साबित हो सकती है। समझ गई? जी बिल्कुल समझ गई सर। हद है। एक बार भाई को वापस आने दो आसिया, फिर देखना।
हद होती है। ये कमांडर को पहुंचा दो। जी ठीक है। मैं बस जाने ही वाली हूँ। राब्ता ना हो पाए शायद, पर कोशिश करते हैं। पता नहीं बात होगी या नहीं। बेल तो जा रही है। यहाँ पर रिसेप्शन भी है क्या? हम बॉर्डर के करीब है, वहां हो सकता है। यिल्दिज क्यों फोन कर रही है मुझे? लेफ्टिनेंट हेडक्वार्टर से कॉल आ रही है। वो यकीनन कागजात और दस्तखत की मालूमात लेना चाहती होगी। हेलो यिल्दिज। क्या कर रहे हो? हेलो लेफ्टिनेंट। हेलो लेफ्टिनेंट। अरे तुम अभी तक सोई नहीं हो? तुम्हें सुबह स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ, देखो जरा इसको। मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं कि मैं अब स्कूल नहीं जाती हूँ। हद हो गई है यार, तुम भी बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह बड़ी हो गई और डरा रही हो मुझे। बातें सुनो जरा इसकी। आप ठीक हैं? क्या आपने ये पूछने के लिए कॉल की है? खैर मैंने कॉल सिर्फ इसलिए की थी कि तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं, लेकिन शायद मुझसे कोई गलती हो गई है मिस्टर सरदार। नहीं, तुमने गलती तो नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है तुम ये चाहती हो कि जब हम गाड़ी से उतरें तो मैं तुम्हारे भाई को ये कह दूं कि वो तुम्हें कॉल कर ले, है ना? अगर आपने दस्तखत और कागजात के लिए कॉल किया तो आपको इंतजार करना होगा, और अगर खैरियत मालूम करने के लिए किया तो मुझे हैरत है। मेरे भाई को? खैर ये बात वाकई ठीक है कि गलती कर दी है मैंने। क्या आपकी आदत है कि जो आपके लिए फिक्रमंद होता है उसको तकलीफ पहुंचाते हैं आप? दस्तखत दे जहन्नुम में। आपको समझ में आ ही नहीं सकता कुछ। आप सबको समझने से कासिर हैं। हद होती है। अल्लाह खैर। सर, कैप्टन कागान आपको मार डालेंगे। किस लिए? ऐसा क्यों करेंगे? कल की रात तो बहुत ही अजीब गुजरी मेरी। बता नहीं सकता कैसा वक्त गुजरा है। यार एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैं वहां गाड़ी में रात को ठंड से बर्फ की तरह जम रहा हूं और इस मशीन गन को अपने हाथ में लिए हुए थक के चूर हो चुका हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी रात खराब गुजरी। बिल्कुल ऐसा ही है। जानना चाहते हो कहां था मैं? खूबसूरत वादियों की सैर पे निकला हुआ था और मेरे हर तरफ खूबसूरती ही भरी हुई थी मेरे भाई। भूल नहीं सकता मैं। एक शानदार गाड़ी, लड़कियां, मोहब्बत भरी बातें। वाकई क्या रात थी। ख्वाब था मेरा, ख्वाब। किस बारे में बात कर रहे हो यार? क्या हुआ ऐसा? बताओ मुझे। सच बताओ। तो ये बताओ, सरदार साहब को कॉल किसने की थी कल रात? कौन? कल रात? कौन? अच्छा तो ये बता दो,
लेफ्टिनेंट कुर्सत को किसने कॉल की? हाँ, लेफ्टिनेंट कुर्सात? तुम सोच नहीं सकते खालिद। हाँ? क्या क्या उसने कॉल किया तुम्हें? हाँ? क्या हाँ? वाकई में? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम जानते भी नहीं हो। आओ तुम्हें कुछ बताऊं, हैरान रह जाओगे। कैप्टन, कर्नल भी बहुत करीब है हमारे। हाँ, विलेज में दाखिल होते ही वो हमें मिलेंगे, फिर प्लान करेंगे आगे क्या करना है। हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो तादाद में कितने हैं। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है सरदार, कुछ भी हो जाना तो होगा। लेकिन वरना क्या? मेरा जहन उलझा हुआ है इस आदमी को लेकर। इसका हमारे साथ होना बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों कैप्टन? अगर हम डॉक्टर को नहीं पकड़ सके तो मुराद के भाई को वापस लाने में से यूज कर सकते हैं। इस केस में कुर्सत, तुम इलियास के साथ इस आदमी को लेकर गांव की किसी करीबी जगह पर इंतजार करोगे। अगर हमें तबादला करना पड़ा तो तुम फौरन से लेकर वहां पहुंचोगे। समझ गए मेरी बात? जी ठीक है सर। मुराद के भाई तक पहुंचने का यह आखिरी मौका है हमारे पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पार्टी खत्म होगी तुम लोगों की? जी कैप्टन। जी सर, जी बस आ रहे हैं। क्या हो रहा है तुम्हें? चलो उठो, उठो, जल्दी करो। टीचर, इतना सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर हूं ना, इसलिए कह रहा हूं। क्या हुआ? चलो उठ जाओ, बाहर चलते हैं सैर करने। जल्दी। मेरी टांग, मेरी टांग। इसकी मरहम पट्टी करवाओ जल्दी। डॉक्टर, उन्होंने कुछ वीडियो शेयर की हैं, आपको देखनी चाहिए। उनके बारे में मालूम नहीं हो सका कि उन्हें कहाँ मारा गया है, लेकिन हो सकता है कि वो मेहरी से मुतालिक हो। आपको इस बारे में देखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई है उससे। मेरे ख्याल से तुम आगे बढ़ो, तुम्हें अब चलना चाहिए। आ जाओ। कोई नजर आया? Hayır yok. अभी तक तो नहीं, मोहतात रहना होगा तुम्हें। लेकिन वो बंदा कहाँ है? Gelecek Rojda। इंतजार करो, आता ही होगा यहाँ। Geliyorlar। वो आ रहे हैं।
Her şey hazırlıklı olun. सब लोग तैयार रहना। क्या मुसीबत है। लगता है कल रात बारिश हुई थी यहाँ सर। ये सारी जगह ही बेकार है। ये बहुत डर गया है सर। अच्छा है डर रहा है, इससे डरना भी चाहिए, ये इससे ज्यादा गागदार है। हाँ ऐसा ही है। इसको लग रहा होगा कि टीम के सबसे पागल आदमी से इसका पाला पड़ा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम बहुत बहादुर हो। शुक्रिया सर। उम्मीद है कि जल्द वापस बुला लिया जाए हमें। ये झंडा यहाँ इस तरह क्यों रखा हुआ है? मुझे नहीं मालूम सर, शायद पोजीशन मार्क करने के लिए रखा होगा यहाँ पर। हमारा सिपाही ऐसी हरकत नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इस तरह नहीं रहने दे सकता इसे, तुम बस उस पर नजर रखो। इस पर पूरी नजर रखूंगा मैं। साजिश है ये। इलियास, क्या हुआ सर? इलियास, इलियास, यहाँ माइंस लगे हैं, माइंस लगे हैं यहाँ। आ रहा हूं। नहीं नहीं इलियास, वहीं रुको, आगे मत आना, आगे मत आना। यहाँ हर जगह माइंस लगे हुए हैं, आगे मत आना इलियास, वहीं रहना, वहीं रहना, करीब मत आना मेरे। कैसे कैसे वो लोग रुक क्यों गए? खुद को हमारे हवाले कर दो, तुम्हें घेर लिया गया है। पार्टी खत्म होगी दोस्तों, घर जाने का टाइम है। फंसाया गया है हमें। कुछ भी हो जाए सरेंडर नहीं करना। डॉक्टर, हमें मदद की जरूरत है डॉक्टर। वक्त कम है हमारे पास, फौरन निकलना होगा। फाइट जारी रखो, कोई भी यहां से बचकर जाने ना पाए, सबको मारना है। जैसा आपका हुक्म सर।
आपकी आवाज सुनकर खुशी हुई सर। इत्मीनान से जाओ, हमारे पास बहुत वक्त है। ओके, समझ गया सर। तुम तो बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना। खबरदार जो तुमने यहां से भागने की कोशिश की। चलो आ जाओ तुम भी। कोई भी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे हवाले कर दो अपने आप को।